जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं आज आपको शादी के समय कन्या के द्वारा लिए जाने वाले शपथ, सप्तपदी जिसको कहते हैं, 7 वचन, 7 फेरे जब लगते हैं, 7 फेरे भी उसमें है, और सप्तपदी 7 वचन कन्या उस समय वर से मांगती है। तो इन 7 वचनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। तो पहला वचन है, इसमें जो संस्कृत में श्लोक है उसका अर्थ भी आएगा। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रियवयम कुर्या वामांग आयामी तदा त्वदीयम ब्रुवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। कन्या जो है वर से पहले वचन के रूप में कहती है कि यदि आप कोई भी तीर्थ स्थान करेंगे तो मुझे अपने साथ अवश्य ले जाएंगे, और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि कर्म आप करेंगे तो मुझे अवश्य अपने 22 वाम भाग में मुझे अवश्य स्थान देंगे। अगर आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ आपकी वामांगी अवश्य बनूंगी। पहला वचन। अब दूसरा वचन इसमें आता है, पूज्यो यथा सौपित्रो ममापि तथे सबक्तो निज कर्म कुर्या वामांग आयामी त्वया त्वदीयम ब्रुवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अब दूसरे वचन में कन्या कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करोगे, तथा कुटुंब की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहोगे। ईश्वर भक्ति की ओर भी कन्या वर को याद दिलाती है। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो यहाँ पर कन्या की दूरदृष्टिता का पता चलता है, वो अपनी दूरदृष्टि यहाँ पर दिखाती है। ये दूसरा वचन मैंने आपको यहाँ पर बतलाया। अब तीसरा वचन इसमें आता है, जीवनम अवस्था पत्रे पालानाम कुर्यात् वामांग आयामी तदा त्वदीयम भूमि कन्या वचनम तृतीयम। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप मेरी तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। ये तीसरा वचन है। अब चौथा वचन उसमें आता है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तुम प्रतिज्ञा यदि कांतम कुर्याः वामांग आयामी तदा त्वदीयम ब्रूमि कन्या वचनम चतुर्थः। चौथे वचन में कहती है कि आज तक परिवार कुटुंब की चिंता से पूर्णतः आप मुक्त थे। परिवार की आपको आज तक कोई चिंता नहीं थी। अब परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। अर्थात इस वचन के द्वारा कन्या जो है भविष्य के उत्तरदायित्व के प्रति वर नारायण का ध्यान दिलाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पिता को अपने पुत्र की शादी तभी करनी चाहिए जब पुत्र धनोपार्जन कर सके, योग्य बन जाए, कुटुंब के पालन पोषण के लिए अच्छी तरह से धन कमा सके। ये भी इसमें दिखता है। अब इसमें 5वां वचन कहा गया है, स्व सद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये वे मामपि मंत्रे था वामांग आयामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अब देखिए 5वें वचन में कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा
किसी हेतु खर्च करने के लिए, खर्च करते समय उस खर्च करने के लिए उसमें आप मेरी मंत्रणा अवश्य लेंगे, यानी मुझसे भी उसके बारे में बतलाएंगे, मेरी भी मंत्रणा उसमें आपको अवश्य लेनी पड़ेगी। मैं आपके, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वामांग को स्वीकार करती हूँ। ऐसा करने से पत्नी का सम्मान बढ़ता है। अगर मंत्रणा उनसे कर ली जाए, भले हम जो उचित हो वही करें, पर मंत्रणा कर लेने से उसका अपना सम्मान बढ़ जाता है। अगला वचन आता है, छठा वचन, न चैव मानमं साविदे सखीनां द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भंजस्वेत् वामांग आयामी तदा तदेयं ब्रूति कन्या च षष्ठम। अब छठे वचन में कन्या कहती है कि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में अगर बैठी हूँ, उनसे वार्तालाप कर रही हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे तथा आप जुआ या अन्य प्रकार के किसी भी दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे। अगर ये वचन आप मानते हैं तो मैं आपके वामांग मानने के लिए तैयार हूँ। ये जो है छठा वचन उन्होंने यहाँ पर कहा है। फिर सातवां वचन है इसमें, परस्त्रियं मातु समा समीक्षौ स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग आयामी त्वदा त्वदीयं ब्रूते पचः सप्तकम कन्या। अब इसमें कन्या कहती है कि जो उनका सातवां वचन है उसमें मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के भी आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाओगे। किसी को भी आपको हमारे प्रेम में भागीदार नहीं बनाना है और श्रेष्ठ प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए आप तैयार रहेंगे। यदि आप यह वचन देते हैं तभी मैं आपके वामांग को स्वीकार करती हूँ, आपके वामांग में आना मैं स्वीकार करती हूँ। तो इस प्रकार से ये 7 श्लोकों के द्वारा मैंने आपको संक्षिप्त रूप से 7 वचनों से कन्या जो है यहाँ पर, इन 7 वचनों के द्वारा कन्या अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करती है, जिससे मेरा आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। तो साथियों, मैंने इस समय सप्तपदी के बारे में आपको बतलाया, 7 वचन जो थे। अब मैं इसके बाद अगली वीडियो में इसके बाद जो वर नारायण हैं वह 5 वचन अपनी पत्नी से मांगते हैं, वह 5 वचन जो हैं मैं अगली वीडियो में उनको अवश्य लाऊंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर सभी को पुनः प्रणाम करते हुए अब यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।